नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएएचएस आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 की। एक सवाल निश्चित तौर पर यहाँ से आ ही जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, कब ये लॉन्च हुई, क्या इसमें प्रमुख बातें कही गई, कहाँ पर लॉन्च हुई, सर्वेक्षण में जो पूरी रिपोर्ट रखी गई है उसको हम देखेंगे, दूध उत्पादन देखेंगे, शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्यों के बारे में हम बात करेंगे, जितनी नस्लें हैं उसमें कौन सी कितनी दूध देती हैं, अंडा उत्पादन के बारे में बात करेंगे और हम आगे बात करेंगे व्यावसायिक बनाम बैकयार्ड की, मुर्गी पालन के हिस्से में जो भी बातें हैं उनको हम देखेंगे, मांस उत्पादन की स्थिति को हम देखेंगे मांस उत्पादन में किस राज्य का क्या स्थान है, हम ऊन उत्पादन को देखेंगे और फिर हम बात करेंगे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है, क्या और नया किया जा सकता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए बीएएचएस की मूलभूत बातों को देखते हैं और एक सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकता है उसको पक्का करते हैं। विमोचन तिथि है 26 नवंबर 2025। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली की बात है। वहीं पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जो मंत्रालय है उसमें प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन ये राज्य मंत्री हैं और एसपी सिंह बघेल इसके कैबिनेट मंत्री। इन लोगों ने क्या किया, इसका विमोचन किया। सर्वेक्षण का जो आधार था वो इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे, जिसको आईएसएस के नाम से जानते हैं, उसके आधार पर आंकड़े लिए गए थे। 1 मार्च 2024 से 29 फरवरी 2025 के बीच के आंकड़े इसमें रखे गए। ग्रीष्म, वर्षा और शीत। जो ग्रीष्म है हमारे यहाँ मार्च से जून, वर्षा जुलाई से अक्टूबर और शीत नवंबर से फरवरी के बीच का मौसम होता है। इन मौसमों को इसमें शामिल करते हुए ये सारी बातें की गई हैं। उद्देश्य था दूध, अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन का सटीक अनुमान लगाना। और ये डेटा जो रिसर्च है और हमारा जो नीति निर्माण का काम है, पॉलिसी मेकिंग का काम है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बात करते हैं दूध उत्पादन की। भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है दूध उत्पादन के मामले में। कुल उत्पादन देखा जाए 2024-25 में 247.87 मिलियन टन, यानी कि 248 मिलियन टन, ऐसे लगभग करके याद कर सकते हैं, 247.87 मिलियन टन। और ये वृद्धि दर रही है 3.5% से ऊपर, 3.58%, क्योंकि पिछले साल 239.3 था, तो इसमें परसेंटेज निकालेंगे तो 3.58 ये परसेंट वृद्धि रही है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें तो 485 ग्राम प्रतिदिन की ये उपलब्धता रही है और 2014-15 में ये 319 ग्राम थी। तुलनात्मक प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। 2014-15 में कितनी थी? 319 ग्राम और फिर ये बढ़कर कितनी हो गई? 485 ग्राम। तो ये काफी ठीक ठाक बढ़ोतरी इसमें 10 सालों में आपने देखा। 485 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता यह है। शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो ये 5 राज्य मिलकर 54.09% का उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश अकेले 15.5% से ऊपर 15.66% का दूध उत्पादन करता है। उसके बाद में राजस्थान 14.89%, मध्य प्रदेश 9.12%, गुजरात 7.78% और महाराष्ट्र 6.71%। ये उत्पादन 5 राज्य मिला करके 54.09, यानी कि 50% से ज्यादा उत्पादन इन 5 राज्यों में होता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। और इसमें सबसे ज्यादा कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। ये शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य है। दुग्ध उत्पादन वृद्धि की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए विदेशी और संकर जो नस्ल है, एग्जीक्यूटिव और जो क्रॉस ब्रीड है, उनमें लगभग 5% की, 4.97% की वृद्धि देखने को मिली है। देसी या अज्ञात नस्ल जो है उनमें भी वृद्धि हुई है 3.51% की। और भैंसों में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, सबसे कम वृद्धि हुई है 2.45% की। सभी श्रेणियों में एक चीज है कि सब सकारात्मक जा रही हैं सारी की सारी, चाहे वो जर्सी गाय हो, फ्रीजियन गाय हो, चाहे वो आपकी देसी गाय हो, इन सब में वृद्धि ही देखने को मिली है। भैंसों में भी वृद्धि हुई है लेकिन ज्यादा नहीं हुई है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इनका जो आजकल जो बायफ के द्वारा क्रॉस ब्रीड कराया जा रहा है, तो देसी गायों की जो नस्लें हैं उनमें भी सुधार हो रहा है। इस कारण से ये दूध उत्पादन बढ़ रहा है। साथ साथ में आहार की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, इन सब में भी सुधार के कारण ऐसा हुआ है। अंडा उत्पादन अगर इसमें देखें तो कहते हैं ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ठीक है। तो वैश्विक रैंक सेकंड है, पूरे विश्व में हम दूसरे स्थान पर हैं अंडे उत्पादन करने में। कुछ लोगों का मन कर रहा होगा यहीं से निकाल के बस उबालो और खा जाओ। कुल उत्पादन 2024-25 में 149.11 अरब बिलियन अंडे का उत्पादन हुआ है। कितना अंडा दिया है मुर्गियों ने? इसमें बतख के भी अंडे शामिल हैं, लेकिन मुर्गियों के सबसे ज्यादा है।
वृद्धि दर देखा जाए तो 4.44 यानी 4.44% वार्षिक वृद्धि ये रही है। और प्रति व्यक्ति उपलब्धता 106 अंडे प्रति वर्ष है। 2014-15 में केवल 62 अंडे ही थे, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब थे तो केवल 62 अंडे, मोदी जी के समय 106 अंडे। इधर 10-12 सालों में बहुत तेजी से अंडों की संख्या में वृद्धि हुई है। शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादित होता है। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है ये यही है, 18% से ज्यादा 18.37% यहीं पे अंडा उत्पादित होता है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो 15.63% सेकेंड नंबर पर है। फिर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक है। और ये 5 राज्य मिलकर पूरे उत्पादन का 64.37% योगदान देते हैं। आप देखिए 64.37%, यानी कि 2/3 से थोड़ा सा कम ये केवल 5 राज्य मिलकर उत्पादित कर देते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बिल्कुल मत भूलिएगा। तेलंगाना भी आपको याद रहेगा, आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ था वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है। उत्पादन स्रोत की अगर हम बात करें, व्यावसायिक बनाम बैकयार्ड की बात करें, तो व्यावसायिक मुर्गी पालन हमारे यहाँ कमर्शियल जो है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादातर जो हिस्सेदारी है इसमें वो इसी की है, 84.49%। और ये जो बैकयार्ड यानी कि घर वाली मुर्गियां हैं वो केवल 15.1% ये अंडे देती हैं। यानी कि घर वाले, बैकयार्ड वाली कम और व्यावसायिक ज्यादा होता है। यानी कि पूरा एक व्यवसाय के तौर पर इसको अपनाकर मुर्गियों से अंडे दिलाए जा रहे हैं। ठीक है। मांस उत्पादन की स्थिति की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में हमारा चौथा स्थान है। कुल उत्पादन 2024-25 में 10.5 मिलियन टन रहा है। वृद्धि दर इसमें भी दर्ज की गई है 2.46% की। पोल्ट्री का योगदान इसमें 5.18 मिलियन टन है, यानी कि 10.5 मिलियन टन में आधा, लगभग आधे से थोड़ा सा कम है, लगभग आधा पोल्ट्री योगदान है। पोल्ट्री योगदान है। कुल मांस उत्पादन का लगभग 50% पोल्ट्री है। ठीक है। और विश्व स्तर पर हमारी रैंक याद रखिएगा। अगर हम शीर्ष उत्पादक राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल प्रथम, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान, महाराष्ट्र थर्ड स्थान पे, चौथे पे आंध्र प्रदेश और पांचवें पे तेलंगाना है। और इन 5 राज्यों का कुल हिस्सा 57.55% है। हर चीज में संकेंद्रण मिलता है। दूध में भी आपने देखा, मांस में भी आप देख रहे हैं, और इसके पहले आपने अंडे में भी देखा है। 5-5 राज्य मिलकर आधे से ज्यादा उत्पादित कर लेते हैं। और अंडे वाले में तो 64 दशमलव कितना था, यहाँ पर आप देखिए ये 5 राज्य मिलकर कितना ज्यादा उत्पादन कर ले रहे थे। ये देखिए आप, ये 5 राज्य 64.37% का उत्पादन कर ले रहे थे। दूध में मैंने आपको बताया कि ये 5 राज्य मिलकर कितना उत्पादन कर ले रहे थे, 54.09%। थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है। तुलनात्मक डेटा हमेशा याद करिए, आपको तैयार रहेगा। आगे की अगर हम बात करें तो ये ऊन उत्पादन है, राजस्थान इसमें नंबर 1 है। ठीक है। राजस्थान इसमें नंबर 1 है। टोटल उत्पादन में लगभग आधा, 47.85%, यानी 48% के आसपास, लगभग आप आधा कह सकते हैं, ये राजस्थान उत्पादित करता है। और उसके बाद में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर 22.88%। फिर आता है आपका गुजरात 6.22%। बाकी पूरे देश में मिलकर जो उत्पादन होता है वो बाकी बचा जो उत्पादन है। शीर्ष 5 राज्य मिलकर यहाँ पर 86%, 85.98% ऊन का उत्पादन करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ आधे से ज्यादा ऊन कहाँ से आता है, राजस्थान से। और उसके बाद में लगभग 1/4 से कम है, 1/5 से ज्यादा है, 5वें हिस्से से ज्यादा है, 1/4 से कम है, ये जम्मू कश्मीर से आता है। फिर गुजरात, बाकी 5 राज्यों को मिला दिया जाए, कुछ और होंगे इसमें जो आपसे ऐसे नहीं, ये स्टेटमेंट देके आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो ये 85.98% का उत्पादन कर लेते हैं। कि ये पूरा जो BAHS है, BAHS 2025, इसकी क्या उपयोगिता है, पूरा डेटा कवरेज हमने किया। पशु चिकित्सालय की जानकारी हमने ली, पॉली क्लिनिक की हमने जानकारी ली, गौशालाओं की हमने जानकारी ली, कृत्रिम गर्भाधान जो हुआ है, आर्टिफिशियल जो गर्भाधान हुआ है, इसकी हमको जानकारी मिली। दूसरी चीज है, अगर हमको ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो आगे हम कोई भी डिसीजन मेकिंग कैसे ले सकते हैं, एविडेंस बेस्ड ले सकते हैं, है ना। हम सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, हम पशुधन क्षेत्र का सतत विकास कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या स्थिति है इसकी तुलना कर सकते हैं। तो ये पूरा जो ये सर्वे था जिसके बारे में हमने चर्चा की, आप कई बार सोचते होंगे ये सब बताने से क्या मतलब है। ये सब बताने से ये मतलब है कि हमारा आधारभूत पशुपालन जो है वो विश्व स्तर पर क्या है ये हमको पता चलता है, और आगे हमको कैसी योजनाएं बनानी है, कैसे क्या कार्य करने हैं ये भी पता चलता है। तो मेंस में जब आप लिखिए तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।